क्या आप भी मास्क इस्तेमाल करने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देते हैं? तो आपने मास्क को फेंकना नहीं है। और जब आप गोभी पकाते हैं तो क्या आपकी गोभी सही नहीं बनती? उसके अंदर से गोभी की स्मेल आती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और नए आने वालों को स्पेशली खुश आमदीद। और चलते हैं अपनी टिप की तरफ। तो आपने एक गिलास पानी ले लेना है जिसके अंदर हम गोभी को डिप करेंगे और उसके अंदर हम हाफ टी स्पून के बराबर जो है वो सिरका ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर ही हम इसके अंदर जो है नमक ऐड करेंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस मिक्सचर के अंदर हमने जो गोभी काट के रखी थी वो इसके अंदर डाल के इसको भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। 4 या 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से भिगो के रखना है। तो आप देखिएगा जब आप गोभी पकाएंगे तो आपकी गोभी जो है कितनी मज़े की बनेगी। और गोभी को पहले फ्राई कर लिया करें, इससे गोभी का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा डेवलप होता है और गोभी की बिल्कुल स्मेल नहीं आती। और आपके बुक्स पर इस तरह की निशानात लग जाती हैं, हाइलाइटर हम कर लेते हैं उनको। तो उनको रिमूव करने का आसान सा तरीका है कि आप लीमू ले लें और स्टिक की मदद से हम लीमू का रस लेके इसके ऊपर लगाएंगे तो ये जो हाइलाइटर हमने किया है ये सारा रिमूव हो जाएगा और हमारी जो बुक है वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी। बच्चे बुक्स के ऊपर हाइलाइटर करते हैं तो इससे आप आसानी के साथ जो है हाइलाइटर जो है रिमूव कर सकती हैं और अपनी बुक्स को अच्छे से नीट क्लीन कर सकती हैं। बस आपने 1 या 2 बार बस इसको डिप करना है। और क्या आप भी मास्क इस्तेमाल करने के बाद फेंक देती हैं? मास्क जो हैं इनको यूज़ में नहीं लाते तो आपने इन मास्क को फेंकना नहीं है। ये मास्क हमारे बहुत काम आता है, हम इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना आपने। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो काट लेते हैं। इसकी साइडों से हमने इसको बिल्कुल काट लेना है, चारों साइडों से हम इसको अच्छे से काट लेंगे, फिर हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। मैं नेक्स्ट आके बताऊंगी कि हम इस मास्क से क्या करने वाली हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और बेल नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर ऑन कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे और सबका फ़ायदा होता रहे। आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो ज़रूर किया करें, ये बहुत काम आती हैं। तो हम इनकी चारों साइडों से हम इसको अच्छे से काट लेंगे। काटने के बाद हम इसकी जो लेयर्स हैं वो अलग कर लेंगी। कुछ मास्क के अंदर सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं और कुछ मास्क के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। तो इस वाले मास्क में 3 लेयर्स हैं, हमें सिर्फ 1 लेयर चाहिए। बाकी लेयर्स जो हैं वो किस इस्तेमाल में आती हैं वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको कि हम इन लेयर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी तीनों लेयर्स जो हैं वो अलग-अलग कर लेते हैं। तो एक लेयर जो है वो हम यूज़ करेंगे, जो दूसरी लेयर्स हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, आपके घर में शूज़ होते हैं उनको साफ़ करने के लिए कभी कभी डस्टर नहीं मिलता है तो आप ये जो मास्क के पीसीस हैं इनको जब कट करें तो संभाल के रख लें। तो इनसे देखिएगा शूज़ जो हैं वो कितने अच्छे से नीट क्लीन हो जाते हैं और इनको फेंकना नहीं है, ये हमारे बहुत काम आती हैं। तो ये देखिए शूज़ कैसे चमक गए हैं। तो चलते हैं अपनी टिप की तरफ। तो ये जो एक मास्क है इसके अंदर हम कैंची की नोक से ही सुराख कर लेंगे, होल कर लेंगे। मास्क में अच्छे से आपने होल कर लेने हैं। तो इसके अंदर तकरीबन मैंने कैंची की नोक से सारे होल कर लिए हैं। ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं इसके अंदर होल कर रही हूँ। तो ये होल सारे हो गए हैं। अब हम चलते हैं बाथरूम की तरफ। तो बाथरूम में ये मास्क बहुत काम आने वाला है। अक्सर जो है बाथरूम की जाली के अंदर बाल फंस जाते हैं या साबुन वगैरह का कभी कोई पीस या इस तरह बाल ही ज़्यादा वैसे अटकती हैं तो जिससे जो पाइप बंद हो जाते हैं और हमारा जब पाइप
खोलने पड़े तो हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है और वैसे भी जो पाइप हैं उनको खोलना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इस तरीके से मास्क जो है अपने जाली के ऊपर लगाएँगे और ये इस तरीके से आप इसको इसके ऊपर रख देंगे तो इससे आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी और बहुत ईज़िली जब आप 2 या 3 दिन के बाद इस मास्क को उतारें और फेंक दें और फिर इसी तरीके से नया मास्क लगा लें, तो आप इस तरीके से बहुत सारी पैसों की बचत कर सकते हैं। ये देखें पानी जो है वो बहुत आसानी से जा रहा था क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी सारे सुराख किए हुए हैं, जिसकी वजह से पानी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और देखिएगा इससे कितना फ़ायदा होता है। हमारे जो ड्रेन्स हैं वो ओपन रहेंगे, उनमें बाल नहीं फँसेंगे और हमारा जो नुकसान नहीं होगा क्योंकि पाइप्स जो हैं उनको बंद हो जाएँ तो खोलना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत सारा टाइम का ज़िया होता है और बहुत सारा पैसों का भी ज़िया होता है। तो इस तरीके से आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो कर सकते हैं और अपने टाइम और पैसों दोनों की बचत कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।